बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटा की अगर हमें ईमेल आईडी जनरेट करनी है ऑटोमेटिकली या फिर ग्रुप आईडी बनाना है, ग्रुप के अंदर हमें कुछ एम्प्लॉय का डेटा है, वो एक ग्रुप में 4 एम्प्लॉय भी दूसरे ग्रुप में 4 एम्प्लॉय या 5-5 एम्प्लॉय, जितने एम्प्लॉय का आप बनाना चाह रहे हैं ग्रुप, ये किस तरह से होगा और ये टेक्निक किस तरह से होगी, इसकी यूज़ एक्सेल के अंदर आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा दोनों काम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर और यहाँ आईडी 1 2 3 सिंपल जो टाइपिंग होती है 1 2 3 सीरीज ड्रैग करी हुई है। फर्स्ट नेम लिखा हुआ है और लास्ट नेम लिखा हुआ है। अब इस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मैच करते हुए यहाँ पर 1 के साथ इनकी ईमेल आईडी जनरेट हो जाए ऑटोमेटिक, यानी एक फार्मूला हम इस तरह लगाएं और जब ड्रैग हो जाए तो सबकी नाम के साथ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ उनकी ईमेल आईडी बनी हुई है। और फिर उसी तरह अगर हमें ग्रुप आईडी बनानी है, यानी 1 ग्रुप के अंदर ये 3 आ रहे हैं, फिर सेकंड ग्रुप में ये 3, फिर इस तरह से नेक्स्ट ग्रुप में, तो ये किस तरह से होगा फार्मूले से। सबसे पहले ईमेल आईडी के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए हम अगर 2013 अप वर्जन है 2016 या 19 तो उसमें कॉनकेट का भी फार्मूला मिल जाएगा आपको, और कॉनकेटिनेट 2013 और 10 में मिल जाता है, तो दोनों फार्मूले यूज़ हो सकते हैं। अब टैक्स 1 क्या है, जो फर्स्ट नेम है वो टैक्स 1 है, तो इसका जो फर्स्ट सेल आ रहा है फर्स्ट नेम का कॉलम का, इसको क्लिक, B2 इसका सेल एड्रेस आ रहा है मेरे पास, B कॉलम और 2 रो, कॉमा लगाएंगे तो कहेगा टैक्स 2, तो यहाँ पर थर्ड कॉलम आ रहा है C2, जो सेकंड यानी नाम है लास्ट वो C2 में आ रहा है, तो नेक्स्ट टैक्स 2 में हमने C2 सेल क्लिक, और फिर उसके बाद जैसे नंबर होते हैं नाम के बाद 1 और mail.com, तब उसके लिए टैक्स 3 पूछ रहा है। टैक्स 3 जो फर्स्ट सेल आ रहा है नंबर, इसको क्लिक करेंगे, A2 इसका सेल एड्रेस आगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अब इसके साथ जो टैक्स लिखा हुआ प्रिंट कराना है वो आप लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में @ और फिर ईमेल इसके साथ जो आगे टैक्स होगा आपका, जिस आईडी को आप बना रहे हैं उसकी ईमेल आईडी आपको यहाँ पे लिखनी है, जीमेल या आउटलुक या और जो भी होंगी वो आपको फिर यहाँ पर लिखनी है ईमेल, और फिर उसके बाद .com, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, ये कॉनकेटिनेट, और बाकी जो टैक्स के साथ लिखा हुआ हमें प्रिंट कराना था वो इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे कॉनकेटिनेट की जगह पर, तो वो फर्स्ट सेल में एंटर करेंगे, हमारे पास आईडी जनरेट होकर आ जाएगी। ठीक है जी, जो उनके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम थे उसके साथ ही वो email.com लिखा हुआ आ गया। उन्हीं हर नाम और लास्ट नेम के साथ नंबर के साथ उनकी ईमेल आईडी लिखी हुई प्रिंट करनी है। सेल पर आएंगे, सेल के एंड पे आएंगे और ड्रैग करेंगे इसको, तो सब नामों के साथ जो अलग अलग सेल में थे कॉनकेटिनेट एक जगह आ गए, और फिर उसके साथ हमने उनको ईमेल आईडी की शक्ल में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ से डबल क्लिक ऑटोफिट के लिए, अब हो सकता है एक प्रॉब्लम ये भी आपके सामने आ जाए कि ईमेल आईडी टोटल स्मॉल लेटर में होती है। यहाँ पर अगर टैक्स आपका कैपिटल में लिखा हुआ है तो कॉनकेटिनेट से ईमेल आईडी तो जनरेट कर ली, लेकिन इनको स्मॉल लेटर के अंदर लिखा हुआ लाना है। अब हम क्या करें, तो हर एक सेल को चेंज करके यहाँ पर स्मॉल लेटर में लेकर आएंगे, या फिर इसका एक फार्मूला हम लगा सकते हैं, इक्वल लोअर जो कैपिटल होगा या फर्स्ट कैपिटल बाकी स्मॉल होगा, उन सबको जैसा भी आपने टैक्स सेल में लिखा होगा सबको स्मॉल लेटर में लाने के लिए लोअर फार्मूला होता है। ब्रैकेट ओपन के बाद कह रहा है टैक्स का है आपका, तो ये वाला सेल जो है वो टैक्स है हमारा, इसके अंदर जो सारे कैपिटल हैं सब स्मॉल चाहिए हमें, तो यहाँ पे लोअर में ब्रैकेट ओपन के बाद D2 जो सेल एड्रेस था वो क्लिक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये देखें सारा का सारा जो होगा आपको इस तरह अलग से एक एक जाके चेंज नहीं करना, फार्मूला सारा काम होता है, फार्मूले ही यूज़ करते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो देखिए सारे के सारे स्मॉल लेटर में आ गए, ड्रैग करेंगे। अब मसला यहाँ से इसको डिलीट करेंगे तो ये भी डिलीट होगा क्योंकि इसका लिंक है इस सेल का इसके अंदर। तो यहाँ से जो इस पर क्लिक करने से फार्मूला आ रहा है, ये फार्मूला हम लिंक ख़त्म करते हैं और नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऑल रेंज जहाँ तक आपने ड्रैग किया हुआ है सिलेक्ट, यहाँ से जाएंगे कॉपी, अभी देखें फार्मूला शो हो रहा है, सिलेक्ट करके कॉपी किया तो यहाँ पर सिलेक्शन चलती हुई नज़र आ रही है। अब इसका फार्मूला ख़त्म करने के लिए डायरेक्ट पेस्ट नहीं होता, पेस्ट में तरीके होते हैं अलग अलग पेस्ट करने के, यहाँ पे दिया होता है पेस्ट वैल्यू। अभी सिर्फ मैं माउस लाया हूँ तो देखें सिंपल वैल्यू शो कर रहा है,
तो इस तरह आपको वैल्यू क्लिक करनी है। जैसी वैल्यू क्लिक, फार्मूला ख़त्म। अब आपको ये डिलीट करना है, तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट, और ये डेटा आप इधर शिफ्ट करके लिए हैं ऑल सिलेक्ट। जैसी सिलेक्शन के ऊपर कर्सर लेंगे तो मूवेबल कर्सर से इसको यूँ शिफ्ट करके ट्रांसफ़र कर लें इधर। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी आ जाती है। सिर्फ ईमेल आईडी ही नहीं, इसके अलावा भी अगर कोई डेटा ऐसा है जिसमें आपको टेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहा है, कैपिटल स्मॉल वगैरह, तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ऑटोमेटिक सारा का सारा ड्रैग करेंगे, डेटा चेंज हो जाएगा, आपका स्मॉल लेटर के अंदर आ जाएगा। अब बात आ जाती है नेक्स्ट जो मुझे बताना था इसके अंदर, वो मैंने बताया था ग्रुप आईडी, यानी ग्रुप में लाना है इन लोगों को सबको। तो ग्रुप आईडी के लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर ये 1 ग्रुप है, ये 2 ग्रुप है, ये 3 ग्रुप में आएंगे। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ भी देख सकते हैं, अगर हम यहाँ से अपनी एंट्री करते हैं जैसे कोई भी, तो यहाँ से, अच्छा फार्मूला तो हमने ख़त्म कर दिया, तो कोई बात नहीं, कॉन्केट लगा लेते हैं। फर्स्ट, लास्ट, कॉमा, थर्ड, इन्वर्टेड कॉमा, @email.com। ये हो गया। अब जैसे ये ग्रुप बन गए 1 से 3 तक, 1 का ग्रुप है, 2 से 3 नाम जो बात के हैं वो 3 का ग्रुप है, और 3 से बात के जो है वो 3 के, यानी इस तरह ग्रुप हो गए। अब मैं ये चाह रहा हूँ, यहाँ तो मैनुअल हमने लिख लिया 1, 2 और 3। अब ये 1 के साथ साथ जो है 1, 1 लिखा हुआ है, फिर 2 के साथ 2, 2 और फिर 3 के साथ 3, 3, इस तरह से ये आना चाहिए लिखा हुआ। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ऑल सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, ऑल डेटा सिलेक्ट। ऑल डेटा सिलेक्ट के बाद टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट मेन्यू में टेबल ऑप्शन दिया हुआ है, टेबल के अंदर क्लिक, कोई सा भी यहाँ से स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं आप। सही है जी, कोई सा भी स्टाइल सेलेक्ट करने का सेकंड में आ जाएंगे। ग्रुप आईडी के अंदर जहाँ 1 लिखा था मैनुअल हमने, उसके बाद वाले सेकंड स्टाइल पे आएंगे इक्वल, और इधर जाके क्लिक और एंटर। तो ये किस तरह से होगा, इसके लिए अब ज़बरदस्त ट्रिक्स जो है वो बताने जा रहा हूँ। तो हमने पहला काम क्या किया, डेटा को टेबल के अंदर सारा कन्वर्ट कर लिया। टेबल में डेटा कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर जो ब्लैंक सेल आ रहा है सेकंड, इसको क्लिक करा। अब यहाँ हमें ऑल अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंटायर सारे टैग नंबर वाले सेल भी सिलेक्ट हो गए, लेकिन मुझे सिर्फ सिलेक्ट करना है ब्लैंक सेल। तो कंट्रोल G प्रेस करूँगा मैं, ये ऑप्शन आएगा गो टू, कंट्रोल G, गो टू आएगा ऑप्शन, यहाँ दिया हुआ है स्पेशल। स्पेशल के बाद इस ऑप्शन में गो टू स्पेशल के जो ऑप्शन है ब्लैंक क्लिक, यहाँ पे आपको फिर मैं बता दूँ इंटायर कॉलम सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, अब इंटायर कॉलम में मैंने बता दिया जहाँ टेक्स्ट मौजूद होगा या कोई भी वैल्यू लिखी हुई हो वो भी साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या चाहिए, सिर्फ ब्लैंक चाहिए सिलेक्ट। मैं चाह रहा हूँ जो नंबर वाले सेल सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि डायरेक्ट हमने क्लिक से सिलेक्ट किया तो ये अनसिलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर इस ऑप्शन में कंट्रोल G, गो टू स्पेशल में आए और फिर स्पेशल में जाके ब्लैंक क्लिक और ओके। जैसे ही देखें मैं ओके करूँगा, अभी यहाँ पे ये जो नंबर जिसमें लिखा हुआ है वो अनसिलेक्ट हो जाएंगे और सिर्फ ब्लैंक वाले सिलेक्ट रहेंगे। हो गया यहाँ तक ये काम, जो नंबर वाले सेल थे अनसिलेक्ट और बाकी ब्लैंक सेल सिलेक्ट हैं। अब मैंने बताया था इसमें करना क्या है, जैसे 1 हमने मैनुअल लिख लिया, 1 के बाद जितने इसके ग्रुप मेंबर 1 के आ रहे हैं उसमें 1, 1 और फिर 2 के अंदर जितने ग्रुप मेंबर 2 में आ रहे हैं 2, 2 और फिर 3 के ग्रुप मेंबर जिसमें आ रहे हैं वो ऑटोमेटिक जितने भी होंगे। या तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो टोटल 3 मैंने बनाए ग्रुप। और इसी तरह आपका जितना डेटा रिकॉर्ड होगा जिस जगह आप हैं बैंक्स वगैरह के अंदर, कंपनीज़ में, तो आप इस तरह से उसको ग्रुप में ला सकते हैं। 1000+ अगर रिकॉर्ड भी होगा तो आसानी से इस तरह आपका चेंज होगा, ग्रुप शक्ल में आ जाएगा। अब करना क्या है, ये स्टेप करने के बाद सिंपल बस इक्वल करना है और फर्स्ट सेल वाले पे क्लिक, कंट्रोल एंटर। देखिए चंद सेकंडों में ये काम हो गया। जैसे ही कंट्रोल एंटर करेंगे जो मैनुअल आपने बताया था वहाँ तक जाएगा और 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4 इस तरह से ऑटोमेटिकली मैंने बता दिया। जिस तरह आपका 1000+ रिकॉर्ड भी होगा वो इस तरह से चेंज होगा, ग्रुप आईडी की शक्ल के अंदर आ जाएगा। अब ये मैंने ग्रुप आईडी जो रखी है वो आपकी लास्ट में बनाई है, आखिरी में इस कॉलम के। आप अगर स्टार्ट में चाह रहे हो तो यहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा, आप जैसे किसी एक ग्रुप को चेक करना है, आप फ़िल्टर लगा हुआ है टेबल में क्योंकि हमने कन्वर्ट किया हुआ है, तो जो फ़िल्टर ऑप्शन है इसको यूज़ करते हैं, हम स्पेसिफिक रिकॉर्ड स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं।
अब इसमें आ जाएंगे फ़िल्टर ऑप्शन में, तो यहाँ सिलेक्ट ऑल चेक लगे हुए, सारा डेटा शो हो रहा है, हमें सिर्फ वन रिकॉर्ड के ग्रुप का डेटा चाहिए, ओके करें। ये सारे वन ग्रुप के रिकॉर्ड के मेंबर्स के नाम आ रहे हैं, उनकी तफसील आ रही है। अभी एक चीज़, आप किसी में भी इस डेटा को ला सकते हैं, कोई क्लास वाइज बनाना है, सेक्शन वाइज बनाना है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं फिर उसको कि भाई इस क्लास के सेक्शन का कौन सा है, या फिर किसी ऑफिस में है तो आप इस तरह से डिपार्टमेंट्स वगैरह के हवाले से उसको ग्रुप में डाल सकते हैं कि 1 डिपार्ट के हैं या 2 डिपार्ट के हैं। तो वहाँ आपकी ये आज की क्लास जो है काफ़ी हेल्प करेगी। वापस शो करना है, ऐसी फ़िल्टर ऑप्शन में जाएंगे, क्लिक करेंगे तो दोबारा से चेक आ जाएंगे सारे, और ओके कर देंगे तो डेटा सारा का सारा वापस आ जाएगा। तो दोनों आज के ये ऑप्शन हेल्पफुल मैंने इसके अंदर बताया। ईमेल आईडी जनरेट किस तरह करनी है उनको नाम को देखते हुए ये, और फिर ग्रुप आईडी किस तरह से बन जाएगी बगैर किसी परेशानी के और ज़्यादा दिक्कत के, आसानी के साथ, वो मैंने बताया। तो इसी तरह आसानी के साथ लाइक करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और सोशल मीडिया पे भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।